Hello everyone. Welcome to Education Enhancement. पिछले वाले सेशन में हमने मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने एंटीबायोटिक्स को डिस्कस किया। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आज के इस सेशन में हम वैक्सीन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो ये वैक्सीन है, इसका सोर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है। वैक्सीन एक ऐसा सब्सटेंस है, जब हम इसको किसी की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो फिर बॉडी के अंदर ये एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करवाता है, जिससे हमें इम्यूनिटी मिलती है उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट जो डिजीज़ पैदा करते हैं। एक इंसान में दो किस्म के इम्यून सिस्टम होते हैं, इनेट इम्यून सिस्टम और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। इनेट इम्यून सिस्टम बचपन से ही प्रेजेंट होता है एक इंसान में, और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम अपनी लाइफ में वो टाइम के साथ साथ हासिल करता है। एडेप्टिव इम्यून सिस्टम की ख़ास बात यह है कि इसके पास मेमोरी होती है, जिसमें ये डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को याद रखता है, ताकि अगली दफ़ा जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म इसको मिले तो इसको वो जल्दी से ख़त्म कर सकें। हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स होती हैं, जैसे आरबीसीज, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसीज। आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स, जिनमें एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, जिसका काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम आवर लंग्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। प्लेटलेट्स का काम होता है क्लॉट बनाना। जब भी हमें इंजरी होती है, कट लगता है, तो वहाँ पर क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है, जो प्लेटलेट करवाता है। WBCs वाइट ब्लड सेल्स, जिनका काम होता है हमारी बॉडी को इन्फेक्शियस एजेंट से बचाना। जब भी हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है तो WBCs एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है उसके अगेंस्ट, ताकि उसको ख़त्म कर सकें। लेकिन इसको टाइम लगता है। इस दौरान माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने काफ़ी डैमेज पहुंचाया होता है बॉडी को, लेकिन हमारी बॉडी इसको याद रखती है, ताकि जो इस दफ़ा एंटीबॉडीज़ इसके अगेंस्ट बने हो, यही एंटीबॉडीज़ जब ये नेक्स्ट टाइम इन फ्यूचर फिर से आए, इसके अगेंस्ट यूज़ की जा सके और इसको जल्दी से ख़त्म कर सकें। इसलिए वैक्सीनेशन की डिस्कवरी हुई है। जो ये वैक्सीन है, ये इंसान के इम्यून सिस्टम को एक्टिव रखता है। वैक्सीन में वीकनेड फॉर्म या किलड फॉर्म ऑफ डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। जब हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं एक ह्यूमन बॉडी में, तो इम्यून सिस्टम इसको रिकॉग्नाइज करता है एज ए थ्रेट और इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। और नेक्स्ट टाइम जब यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर फिर से आ जाता है, तो हमारी जो बॉडी है इसको रिकॉग्नाइज करती है, हमारा जो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम है इसको रिकॉग्नाइज करता है और इसको इस टाइम जल्दी से ख़त्म कर लेता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन। इस वैक्सीनेशन से बहुत सारी डिजीज़ का खात्मा हुआ है, जैसे स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स। जो ये वैक्सीन टर्म है, ये डिराइव हुई है लेटिन वर्ड वैक्सीना से, जो निकला है वाका से। वाका का मतलब होता है फ्रॉम काउल्स। वैक्सीनेशन की डिस्कवरी में एडवर्ड जेनर का काफ़ी अहम रोल है। जब एक लेडी को काउ पॉक्स हुआ था, तो एडवर्ड जेनर ने क्या नोटिस किया कि उस लेडी को स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा। तो इसने देखा कि जो वायरस काउ पॉक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है और जो वायरस स्मॉल पॉक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये वायरस सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं इसी काउ पॉक्स, लेकिन इसका माइल्ड फॉर्म में किसी इंसान में इंजेक्ट करूं, फिर देखूं कि वहाँ क्या रिएक्शन रहता है। इसने माइल्ड फॉर्म ऑफ काउ पॉक्स एक लड़के के अंदर भरा और वो लड़का इम्यून हुआ स्मॉल पॉक्स से। ठीक है, तो ऐसे वैक्सीनेशन की डिस्कवरी हुई। एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बोला जाता है। इसने पहला वैक्सीन 1976 में बनाया, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन उसका नाम था। जो ये बच्चे होते हैं, ये ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं डिजीज़ से, इसलिए इनकी वैक्सीनेशन एट प्रॉपर एजेस की जाती हैं, ताकि ये इम्यून रह सके काफ़ी सारी डिजीज़ से। बहुत सारे डिजीज़ हम वैक्सीनेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं बच्चों में, जैसे पोलियो, कॉलरा, टाइफाइड,
हेपेटाइटिस हैं, जैसे टेटनस, डिप्थीरिया, पोर्टोसिस, उसमें का भी बोलते हैं, और बहुत सारी डिजीज़ हैं जिनसे बचते हैं। जो पोलियो ड्रॉप जो बच्चों को दिया जाता है वो असल में वैक्सीन ही है। ठीक है, थैंक यू।